आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं विवेक। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि जनपद में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों की आवागमन को सुगम बनाने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जिन्होंने विगत 3 वर्षों में किसी शासकीय योजना से निःशुल्क उपकरण प्राप्त न किया हो, वैसे दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, ट्राईसाइक्लिंग, व्हीलचेयर, कान की मशीन, वैसाखी, लेप्रोसी किट, MR किट, स्मार्ट केन आदि उपकरण उपलब्ध कराए जाने हेतु विकास खंडवार निःशुल्क चिन्हांकन पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिले में बनकटा स्थित बंगरा बाजार के प्रधान से बदमाश ने 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी है। न देने पर बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या करने की धमकी दी है। इसका पत्र गांव के पंचायत भवन से लेकर कई सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाया गया है। वहीं सोमवार को सोशल मीडिया पर प्रधान से रंगदारी मांगने का पत्र वायरल हुआ। प्रधान ने थाने में तहरीर दी है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। देवरिया आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में तथा इसी क्रम में जिला अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में हलाल प्रमाण संबंधी खाद्य पदार्थों को तत्काल प्रतिबंधित किए जाने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लगभग 8 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए हलाल प्रमाणीकरण पाए गए खाद्य पदार्थ मेहरान ब्रांड मसाले की कुल 130 पैकेट विभिन्न प्रकार की तथा इसकी कुल मात्रा 6 किलो 900 ग्राम थी तथा कुल मूल्य 9,800 रुपए का था को विक्रेता की उपस्थिति में सहमति के उपरांत नष्ट करवा दिया गया। आपको बताते चले कि खाद्य सचल दल के द्वारा सीसी रोड स्थित रिलायंस स्टोर का निरीक्षण किया गया तो वहां पर हलाल प्रमाणीकरण के खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं पाए गए तथा उसके उपरांत गृहस्थी प्रोविजनल स्टोर, विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, डीलक्स एजेंसी, स्टार बेकर्स के निरीक्षण में दिए गए वहां पर समस्त खाद्य पदार्थों के लेवल को हलाल प्रमाणीकरण हेतु सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया गया, परंतु उपरोक्त प्रमाणीकरण का कोई उत्पाद नहीं पाया गया। रामलीला रोड SS मॉल के निरीक्षण में मेहरान ब्रांड कोरमा मसाला 50 पैकेट, हिंदुस्तानी बिरयानी मसाला 22 पैकेट, शीर खुरमा मैक्स 4 पैकेट मसाला कुल 74 पैकेट पाए गए, जिनको विक्रेता की उपस्थिति में नष्ट कराया गया। इसी प्रकार प्राप्त अधिसूचना में अमन गेट पर मोहम्मद आलम के प्रतिष्ठान से चिकन टीका मसाला 62 पैकेट मेहरान ब्रांड पाएगा, उसको भी विक्रेता की उपस्थिति में उनके खाद्य परिसर में ही नष्ट कराया गया। सोदा गांव में पहुंचे युवकों के हमले और फायरिंग के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने गांव के एक युवक को तहरीर पर 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सोमवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के सौंदा में ये घटना हुई थी। इस मामले में घायल एक युवक का मेडिकल कॉलेज तथा एक का गोरखपुर में इलाज चल रहा है, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस लाइन देवरिया के प्रेक्षागृह में विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा बैठक माह नवंबर 2023 का आयोजन अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई राजेश कुमार सोनकर की अध्यक्षता में किया गया तथा बैठक में मुख्य अतिथि अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जयप्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी के द्वारा किया गया। जनपद में बाल विवाह की रोकथाम एवं किसी भी अवैध तरीके से बच्चे को गोद न लिए जाए, गोद देने की प्रक्रिया कारा के वेबसाइट के माध्यम से कराया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित एक युद्ध नशे के विरुद्ध जन जागरूकता कार्यक्रम हेतु प्रेरित किया गया तथा स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल के समीप शराब की दुकानें, लिकर, गुटखा, तंबाकू, अन्य हानिकारक पदार्थों को बच्चों के द्वारा सेवन किए जाने एवं बेचे जाने पर रोक लगाने के लिए नियमित निगरानी रखने के बारे में बताया गया तथा श्री तिवारी द्वारा बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति नाबालिग बच्चों से नस्ली दवाएं, लिकर, शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि की बिक्री कराता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कहता है, फेरी लगवाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध इन धारा में FIR दर्ज किए जाने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का जुर्माना एवं 7 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। बरहज थाना क्षेत्र के ग्राम पैना विंटोली में सोमवार के दिन करीब 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट से 3 रियासी झोपड़ी और उसमें रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
राममिलन निषाद की रियासी झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट से दोपहर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भानु और रघुपति के अश्यानों को अपनी आगोश में ले लिया। देखते ही देखते अश्याने धू कर जलने लगे। घटना में आभूषण, नकदी और कपड़ा समेत करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जेवर, रुपया, कपड़े, बर्तन और गेहूं चावल खरीद कर रखे थे, वो सब जल गया। देवरिया खंड शिक्षा अधिकारी भाटपा रानी के निर्देशन में न्याय पंचायत बेलपार पंडित के विभिन्न विद्यालयों में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कंपोजिट विद्यालय भाटपा रानी में नगर पंचायत अध्यक्ष विजय गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया, जो नगर के विभिन्न मोहल्लों से निकलती हुई अपने नारों से मतदाताओं को जागरूक करती हुई टाउन एरिया ऑफिस पर पहुंची। एकत्र लोगों को जागरूक करते हुए दीपक यादव द्वारा बताया गया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के अंतर्गत चुनाव आयोग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 25 एवं 26 नवंबर को तथा 2 एवं 3 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 18 वर्ष के युवा मतदाता बनकर लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं तथा एक स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। लार थाना क्षेत्र के सुतावर गांव में पिछले दिनों 16 नवंबर को हुई मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है। पीड़ित ने एसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल क्रियान्वयन के दृष्टिगत जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के गांधी सभागार में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के संक्षिप्तीकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने तथा छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के संबंध में संबंधित सभी विभागों को कार्य योजना प्रस्तुतिकरण एवं अपने विभाग से जुड़े अधिकारियों को संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं जागरूकता हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक दशा में महत्वाकांक्षी योजनाओं का विशेष तौर पर उनके प्रचार प्रसार, जागरूकता एवं सफलता की कहानियों का व्यापक रूप से प्रदर्शित किए जाएं एवं जन कल्याणकारी पेंशन परक योजनाओं के लाभार्थियों की केवाईसी कार्य को भी इस दौरान अभियान के रूप में शिविर के माध्यम से उसे 100% पूरा कराया जाए। किसी भी दशा में केवाईसी से संबंधित कोई प्रकरण न छूटे, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। मेहरौना घाट थाना क्षेत्र के बलुआ गौरी गांव में पिछले दिनों हुई मारपीट के मामले में दर्ज हत्या के प्रयास के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। अब चलते चलते मौसम की जानकारी। 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। आसमान मुक्त साफ रहेंगे। सूर्योदय का समय रहेगा 6:18 और सूर्यास्त का 5:03। तो ये थी देवरिया की खास खबर। धन्यवाद।